हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। पीएफ न्यू अपडेट अप्रैल 2023 यह लगाकर हम रखे हैं। पैन लिंक, पीएफ लिंक, पैन अपडेट। इसका मतलब क्या हुआ? पीएफ अकाउंट में जो है पैन का लिंकिंग जरूरी है। पैन का लिंकिंग जो है जरूरी है पीएफ अकाउंट में। क्यों जरूरी है? इसके बहुत सारे कारण हैं। तो आप अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किए हैं, पैन और आधार लिंक नहीं किए हैं, तो आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? इससे जो है आपका पैन जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर लिंक नहीं करेंगे तो पैन क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस समय क्या होगा कि आपको पीएफ का जो कंडीशन है वहां आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो अगर अभी तक आप पैन और आधार को लिंक नहीं किए हैं, पैन और आधार को लिंक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसका एक बार फिर से मौका दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और उस मौके का फायदा निश्चित रूप से आप लोग उठा लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। क्या होगा अगर हम लोग पैन आधार का जो अपडेशन है वह नहीं कर पाएंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, खास करके पीएफ अकाउंट में। तो इसके विषय में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए, एक चीज़ हम लगा के रखे हैं यहाँ, वह चीज़ आप भी अभी देख रहे होंगे कि पीएफ अकाउंट से पैन लिंक करना क्यों जरूरी है। दूसरा है, जाने पूरी बात, नहीं तो होगा नुकसान। तो देखिए क्या है नुकसान वाली बात। अगर पैन को आप अपने पीएफ अकाउंट से लिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा? फाइनल विड्रॉ के समय, जब आप फाइनल विड्रॉ करेंगे उस समय अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज़्यादा होगा या 50,000 तक होगा, तो उस समय क्या होगा? पहले टीडीएस कटता था 30%, अब कटेगा 20%, ठीक है। तो टीडीएस जो है आपका कटेगा ही। तो टीडीएस कटने से बचने के लिए, टीडीएस नहीं कटे और आपके बैंक में जो है आपके अकाउंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए आपको पैन जो है अपने पीएफ अकाउंट से लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर लिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा? यह टीडीएस कटेगा। दूसरा चीज होगा कि अगर आप पैन और आधार को पहले से लिंक नहीं करवाए हैं तो यह पैन जो है यह भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। इससे यह होगा, पीएफ विड्रॉल के समय, फाइनल विड्रॉल के समय प्रॉब्लम आपको आएगी और आपका टीडीएस कट जाएगा। और अगर आप इस टीडीएस को 20% जो डिडक्ट होता है उसको अगर वापस लेना चाहते हैं, उसको अगर वापस लेना चाहेंगे तो करना होगा आपको आईटीआर फाइलिंग। आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर फाइलिंग में जैसा कि आपको पता है कि आपके पास जो है पैन होना जरूरी है। क्योंकि आईटीआर जो फाइलिंग होता है यह पैन से ही होता है। पैन नंबर जो होता है यही आपका होता है आईटीआर का आईडी, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपने पीएफ अकाउंट से पैन नंबर लिंक जरूर करना चाहिए। और सबसे पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपका पैन जो है आपके आधार से लिंक है या नहीं है, ठीक है। यह भी एक बार चेक कर लीजिए। तो क्यों जरूरी है? तो देख लिए, इस कारण से जरूरी है कि पीएफ फाइनल विड्रॉल के समय अगर आपका अमाउंट 50,000 होता है पीएफ का, या 50,000 के बराबर होता है, या 50,000 से अधिक होता है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। और टीडीएस जो डिडक्ट होगा वह आपका तब निकलेगा जब आपके पास पैन रहेगा। क्योंकि पैन के माध्यम से ही आप आईटीआर फाइल करेंगे, और आईटीआर का जो पैन नंबर होता है वह मूल चीज होता है, और यह पैन जो होता है यह आईटीआर का आईडी होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपने पीएफ अकाउंट से पैन नंबर लिंक कर लेना चाहिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो यह कर लीजिए, क्योंकि यह बात जो है कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। अब आपको पूरी बात स्पष्ट हो गई होगी कि पीएफ अकाउंट से पैन क्यों लिंक करना चाहिए और आधार में पैन का लिंकिंग अभी क्यों जरूरी है, ठीक है।
यह पीएफ के केस में है। और वैसे तो पैन आधार अगर लिंक नहीं किए हैं, अगर जो टाइम है वह उस टाइम के अंतर्गत लिंक नहीं करते हैं, तो फिर आपका कोई भी जो अकाउंट रहेगा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वह बैंक अकाउंट हो सकता है, पीएफ अकाउंट हो सकता है, डीमेट अकाउंट हो सकता है, तो सब में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। इसलिए पैन आधार का लिंकिंग भी जरूरी है और पीएफ अकाउंट से अपने पैन का लिंकिंग, अपने आधार का लिंकिंग भी जरूरी है। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से बताइएगा। चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी यह जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।